अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है वो है आपसी अख्तलाफ, और उसमें शिया सुन्नी का इख्तलाफ सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुँचा है तो इस इख्तलाफ से पहुँचा है। इवन जो तातारियों का मामला हुआ था उसमें भी शिया और सुन्नी का इख्तलाफ का बहुत बड़ा रोल था, और आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ, छोटी छोटी बातों में इख्तलाफ थे। आज भी अगर आप दुनिया में देखेंगे 1400 साल होने के बाद भी हम उन इख्तलाफ को ढो रहे उसको ऐसा ढो रहे हैं जैसे वो दीन का पार्ट है, और उस इख्तलाफ से ना हम बाहर आने की कोशिश करते हैं, ना उसको समझने की कोशिश करते हैं, ना समझाने की कोशिश करते हैं, और ना कुछ मानने की कोशिश करते हैं, और ना कुछ अपनी तकब्बुर की वजह से कहीं पे झुकने की कोशिश करते हैं। ये इख्तलाफ को मज़ीद बढ़ाया जाता है। लोगों का पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है, लोगों का वर्चस्व का इंटरेस्ट हो सकता है, कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, और वक्त जिस तरह नाजुक दौर में मुसलमान पहुंच गया है, अगर ये अब भी नहीं संभला तो इसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चाहे आप शिया से बात करें या सुन्नी से बात करें, पूछे तुम्हारा रब कौन है, तो क्या कोई अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेगा? क्या शिया कहेगा मेरा रब कोई और है, या कोई सुन्नी कहेगा मेरा रब कोई और है? फिर आप उनसे पूछें कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तो अल्लाह के रसूल हैं। वो भी मानेंगे अल्लाह के रसूल है, हम भी मानते अल्लाह के रसूल है। चाहे शिया हो सुन्नी हो, कोई भी मानेगा अल्लाह के रसूल है। उसी तरह अल्लाह की किताब कलामुल्लाह पे यकीन। अब डिस्प्यूट जो हुई है वो डिस्प्यूट हुई है इवेंट्स के ऊपर, पर्सनालिटीज के ऊपर, और वो एक तारीख का हिस्सा है, दीन का हिस्सा नहीं है। ये असल अहम बात है जिसको हमें समझने की जरूरत है। दीन है कुरान और सुन्नत। बाकी जिन बातों में लड़ाई हुई है वो इस्लामिक हिस्ट्री है और वो बाद की बातें हैं, लेकिन उस बात को इश्यू बना करके हम आज भी लड़ रहे हैं। किसी को इख्तलाफ हो सकता है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, लेकिन हमें उस इख्तलाफ का देखा जाए तो कोई राइट ही नहीं बनता है। हम होते कौन हैं कि हम इस चीज को जस्टिफाई करें कि उन्होंने सही किया या उन्होंने गलत किया। मैं इसलिए बोलता हूं कि हम होते कौन हैं, या कोई भी जो इस पे डिबेट करता है या डिस्कस करता है, जस्टिफाई करता है, एक तरफ शिया अपने आप को जस्टिफाई करता है, एक तरफ सुन्नी अपने मौक़े को जस्टिफाई करता है, तो ये पहले अपने आप को झांक के देखना चाहिए कि एक्चुअली क्या हमें इसका राइट भी है या नहीं है। हमें जहां जितना कहा गया है हमें उतना करना चाहिए। अतिउल्लाह और रसूल, इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की। हम उससे जो बढ़ रहे हैं, उससे जब हम बढ़ते हैं व उलिल अम्र मिनकुम, तो वो जो भी जिनकी भी इताअत होगी अल्लाह के रसूल के बाद, वो खुद अल्लाह के रसूल के इताअत में होंगे, तभी उनकी इताअत होगी। इताअत तो सिर्फ अल्लाह के रसूल की। बाकी अगर हम किसी की इत्तबा करेंगे, किसी को फॉलो करेंगे, तो हम उसी को फॉलो करेंगे, उसी की इत्तबा करेंगे कि वो खुद भी अल्लाह के रसूल की इताअत करता हो। तो एक्चुअली झगड़े की बुनियाद क्या है? असल बात है कि हम बेसिक पे नहीं जाते, फंडामेंटल पे नहीं जाते, गौर फिक्र नहीं करते कि हमारे लिए दीन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है उसके बेसिक बुनियाद पे नहीं जाते। हम लड़ते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा किया, किन्होंने? भाई हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये किया तो ये गलत है या ये सही है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये किया तो ये गलत है, ये सही है, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये किया तो ये गलत है, ये सही है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये किया तो ये गलत है, ये सही है। भाई इस चीज को हमने इश्यू बना करके इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। चाहे कोई पार्टी हो, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, ये डिबेट करके या इसको इश्यू बना करके अगर आप लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा हम नुकसान पहुंचाने वाले बनते हैं। कुरान की एक आयत है, उससे समझ में आएगी मेरी बातों, मैं जो बात कह रहा हूं कि क्या हमें राइट भी है या अननेसेसरी हम बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। पर्सनालिटीज
का जो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? कुरान की एक आयत है 141 नंबर की सूरह बकरा की, वह हमारे लिए एक तरह से गाइडलाइन बनेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसमें अल्लाह ताला कहते हैं तिलका उम्मतुन कद खलत, और वो एक कम्युनिटी थी जो गुजर चुकी है। अब कुरान की एक ख़ास पहलू ये है कि उसका एक लोकल कंटेक्स्ट होता है, किसी एक इवेंट के लिए वो आयत नाजिल होती है, और फिर उसका ग्लोबल कंटेक्स्ट होता है जो क़यामत के लिए हमारे लिए गाइडलाइन बनती है। यहाँ पे भी यही चीज़ है, उसका लोकल कंटेक्स्ट और इसका ग्लोबल कंटेक्स्ट। हम ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करते हैं, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं तिलका उम्मतुन कद खलत। अब कोई भी उम्मत है उसके बारे में जो गुजर चुकी, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो एक कम्युनिटी थी, वो एक उम्मत थी। कोई भी उम्मत की बात करें, वो गुजर चुकी, जो उम्मत गुजर चुकी उसकी बात हो रही। कोई भी उम्मत गुजर चुकी, कोई भी कम्युनिटी, चाहे हम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की बात करें या उनकी बात, या कोई एक इंसान गुजर चुका, लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, उनके लिए है जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए है जो तुम कमाते हो। कहने का मतलब यह है कि जो अमल उन्होंने किया वो रिकॉर्ड है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह उनका हिसाब लेगा। जो अमल हम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के यहाँ हम हिसाब देंगे। उसके आगे जो अहम बात आ रही है, वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, तुमसे नहीं पूछा जाएगा उनके बारे में जो वो अमल करते थे। इससे वाजह क्या चाहिए दलील? हम क्यों अपना दिमाग खराब करते हैं? हम क्यों हिस्टोरिकल इवेंट्स पे अपना दिमाग खराब करते हैं जिसका सवाल हमसे नहीं किया जाएगा? ये क्या गौर करने वाली बात नहीं है? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? पर्सनालिटीज के ऊपर किन्होंने क्या किया वो उसके जिम्मेदार हैं, वो उसका जवाब देंगे। हमें क्या करना है आज, वो असल अहम है, और वो हमें कौन बताएगा? कुरान और सुन्नत से हमें उसकी तालीम। तो जो हमें करना है वो तो गायब है, और जो लोग कर चुके हैं हम उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, मुनाजरा कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, और अपने अपने फिरके को, अपने अपने नज़रियात को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वक्त जो है मुझे लगता है कि आ चुका कि शिया और सुन्नी गौर करें, खुद से कुरान और सुन्नत में जाकर के देखें कि उनके लिए क्या हुक्म है, और क्या वो जो मौक़िफ़ लेके चल रहे हैं वो सही है या गलत है।